समीकरण युग्म 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 का ग्राफ खींचे और हल करें। सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है। पहला समीकरण है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 3y बराबर 6। दूसरा समीकरण में 3 से दोनों पक्ष में भाग लग जाएंगे, 9 में भी लगेंगे भाग, तो 3 में भी लगेंगे 3 से भाग, और 6 में भी 3 से भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे 3x, 3 कम 3 तो y बराबर 3 दूना 6। तो आप लोग गौर कीजिएगा कि दोनों समीकरण एक ही हैं। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण को हल करेंगे, दूसरा भी लिख देंगे उसी तरह। ये हो जाएंगे आश्रित, यानी एक ही पर एक दोनों हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 2, y को उधर ले जाएंगे 2 को इधर, 3x माइनस 2 बराबर प्लस y, समीकरण 3। अब एक बॉक्स बना लेंगे, x y। इसमें जब दोनों समीकरण एक जैसे हैं तो x का मान कुछ भी रखेंगे, y का मान, तो यहाँ x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 0 गुने 3 गुने 0 माइनस 2 बराबर y, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, तो 3 गुने 0 0 माइनस 2 बराबर y, 0 में से 2 गया माइनस 2 बराबर y, यानी कि x का मान 0 लेंगे, y का मान आएगा -2। अब हम x बराबर क्या लेंगे, अपने मान से 1 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसी समीकरण में रखेंगे तो 3 गुने x के बदले 1 घटाव 2 बराबर y, 3 एकम 3 माइनस 2 बराबर y, 3 में से 2 गया y बराबर 1, यानी कि हम लिए हैं दोनों 1 1 आ गए। ठीक है, अब ग्राफ खींचनी है। 2 से भी काम चल जाएंगे, अगर आपको इच्छा है 3 2 1 तो और ले सकते हो 3 4 अंक का। ग्राफ आप लोग स्केल से खींचिएगा, ग्राफ पेपर एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे x अक्ष, इसको बोलेंगे x डैश, इसको y डैश। यहाँ पर क्या होंगे 0, तो 1 2 ये बराबर दूरी पर होना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3 1 2। अब क्या है देखिए इधर 0 -2, 0 है यानी x 0 है, तो ना ही हम x लाइन पे इधर जाएंगे ना ही इधर। y क्या है -2, तो -2 का ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, -2 और 1, तो देखिए 1, क्या होंगे 1 और 1 यहाँ हो जाएंगे। अब ये दोनों को हम मिला लेंगे, आप लोग स्केल से मिलाइएगा, हम हाथ से मिला रहे हैं। ये हो गए समीकरण। अब इसी पर एक और लाइन दे देंगे, दोनों समीकरण के हल हो गए बस। क्या लिखेंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। हल क्या लिखेंगे, हल दिए गए
समीकरण के हल अनेक होंगे। ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब भी लिखेंगे समीकरण 1 से तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। क्या है 3x + 2y = 7। 3x + 2y = 5। 2y को 2y लिखेंगे 5। इधर जोड़ 3x इधर घटाओ 3x। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी वीडियो आएंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 क्या है समीकरण 2x - 3y = 7। क्या लिखेंगे 2x - 3y = 7। y के बदले ये पूरे तो 2x - 3 × y के बदले 5 - 3x। इसका जो अभी हम कर रहे हैं ये प्रतिस्थापन विधि है। क्या है प्रतिस्थापन विधि बराबर 7। क्यों कर रहे हैं ऐसा दोनों समीकरण अलग अलग हैं आंसर आएगा इसका। 2x - 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 माइनस यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस बट्टे में 2 बराबर 7। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 2 × 1 = 2 तो लिखेंगे 15 प्लस 9x = 7। 9 × 4 = 13, 13x - 15 = 7 बट्टा वाला को इधर गुना 2, 13x - 15 उधर प्लस 15, 7 दूना 14 प्लस 15, 13x = 5 × 9 = 29, x बराबर 9 × 4 = 13, 13 सही है 29/13। ये x का मान निकले अब y का मान निकालेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है y = 5 - 3x/2, y = 5 - 3x/2, y = 5 - 3 × 29/13। अब बट्टा 2 को लिखेंगे भाग 2 तो चूँकि 3 बट्टे हो जाएंगे। y = 29 × 87, 5 - 87/13
भाग 2 हो जाएगा 1/2। y बराबर 13×5 = 65 - 87/13 गुने 1/2। y बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 6 गया फिर भी 2/13 दूना, अच्छा 13 गुने 1/2, 2 से 11, यानी कि y बराबर -11/13। देखिए हमने समीकरण 3 लिख लिया है। अब यहाँ पर समीकरण को हल करने के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो समीकरण 1 से था तो समीकरण 1 हो गया है। तो लिखेंगे हम x y, x के मान कितने निकले हैं 13/- 29/13 और y के मान -11/13। अब इसको 0 देंगे तो 5/2, 0 5/2। अब कैसे हुआ देख लीजिए, 5 - 3 गुने 0/2, 5 - 0/2, 5 में से 0 गया 5/2, वही लिख दिए हैं। समीकरण हो गया समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7। तो 2x - 7 इधर प्लस -7 बराबर +3y, 2x - 7 बराबर y, यहाँ गुना 3 है, यहाँ भाग 3। यहाँ x यहाँ y, यहाँ लिखेंगे 29/13 -11/13। दूसरा 0 देंगे तो -0 तो -7/3। जैसे देखिए 2 गुने 0/-7/3 बराबर y, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 - 7/3 बराबर y, हो जाएगा -7/3 बराबर y। ये हो गया। अब हम ग्राफ खींच लेंगे। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, दशमलव में बैठा देना है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी खींचना है स्केल से खींचना है। अब देखिए 29 में 13 दूना 26 और बच जाएगा 3 पर 0 13 दूना 26 मतलब 2.2, 1 2 1 2 x डैश y डैश 1 2 1 2 29/3 2.2 प्लस में है तो प्लस में 2.2 लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है, 2 और 3 के बीच में। और उसके बाद -11/13 तो छोटा है, मतलब 1 से भी कम है, तो क्या ये कहाँ देंगे हम 1 2 यहाँ हो गया, तो ये 1 से कम है, इसी बीच में यहाँ हो गया। उसके बाद क्या है 5/2 यानी 2.5। तो x देखिए यहाँ x0 5/2 मतलब y का मान 5/2 है, तो y कहाँ है 1 2 2 2 के बाद 5/2 मतलब 2.5। तो इसको क्या हम करें मिला लेंगे। ये हो गया समीकरण 3x - +2y। समीकरण लिखिए देखिए 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5। अब दूसरा का भी आंसर यही है, देखिए बॉक्स में, तो ये तो एक सेम रहेगा, ये वाला क्या हो गया इसका
29/13 -11/13 और 7/3 द्वितीया 3 दूना 6 2 कुछ आएगा y में माइनस है ना y में -2 के बाद यहाँ 0 तो 0x पर जाना नहीं है y पर 2.7 1 2 लगभग ये हो जाएंगे। इस पर लिखेंगे 2x - 3y बराबर 7 2x - 3y बराबर 7। अब यह लिखेंगे हम हल 29/13 -11/13